Hello students. In today's lecture, we will discuss the interference in thin film of variable thickness, which is of wedge shaped. In the last lecture, we have discussed the interference in plain parallel film, जिसकी thickness हमेशा सेम रहती है ऑफ इक्वल थिकनेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थिन फिल्म जिसकी थिकनेस क्या है वेरिएबल और जिसकी शेप क्या है वेज शेप्ड। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास की जो वेज शेप्ड फिल्म है वो किस टाइप की फिल्म होती है। तो वेज शेप्ड फिल्म होती है हमारे पास इज अ बेसिकली एज अ थिन फिल्म हैविंग जीरो थिकनेस एट वन एंड, मतलब एक एंड पे जो थिकनेस है वो क्या है ज़ीरो है एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग टू अ पर्टिकुलर थिकनेस एट द अदर एंड, और जो इसकी थिकनेस है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली टिल इट रीचेस अ पर्टिकुलर थिकनेस एट द अदर एंड। मान लो यहाँ पे अदर एंड पे इसकी थिकनेस है टी और जो वन एंड पे इसकी थिकनेस है ज़ीरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं वेज। और इसके अंदर जो हमारे पास फिल्म बनी है उसको हम बोलेंगे वेज शेप्ड फिल्म। अब वेज शेप्ड फिल्म हम बनाते कैसे हैं बेसिकली, तो अ थिन वेज हमें क्या जो बहुत ही थिन वेज होता है, जो एंगल होता है जिसको हम वेज एंगल बोलते हैं वो होता है फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री, बहुत स्मॉल होता है। तो वेज एंगल इज यूजली वेरी स्मॉल एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री। तो थिन वेज है जो हमारे पास जो हम वेज बना रहे हैं थिन, उसको हम बनाते कैसे, कैन बी फॉर्म्ड बाय टू ग्लास स्लाइड्स। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्लास स्लाइड है और यहाँ पे हमारे पास टू ग्लास स्लाइड्स हैं जो कि रेस्ट कर रहे हैं ईच अदर पे एट वन एज। तो वन एज से क्या है, ये दोनों ग्लास स्लाइड्स क्या है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है और अदर एंड पे हमने इसको सेपरेट किया हुआ है बाय थिन स्पेसर। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हम बहुत ही ज़्यादा पतला जैसे कि पेज होता है हमारे पास किसी भी नोटबुक का, उसको अगर हम दो ग्लास स्लाइड्स के अदर एंड के बीच में यहाँ पे लगा दें और एक एंड से दोनों क्या हो कांटेक्ट में हो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक वेज शेप्ड फिल्म बन जाएगी जिसकी थिकनेस क्या है ग्रेजुअली इंक्रीज्ड हो रही है और वन एंड पे इसकी थिकनेस क्या होगी ज़ीरो और अदर एंड पे जो इसकी थिकनेस होगी वो किसके इक्वल होगी, जितनी थिकनेस है इस स्पेसर की। ये जो थिन स्पेसर है यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, पर हमें क्या यूज़ करना है, जो स्पेसर यूज़ करना है वो बहुत ही पतला होना चाहिए क्योंकि जो वेज एंगल है वो क्या होता है बहुत स्मॉल एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री। तो जो हम जनरली यूज़ करते हैं हम लोग एक पेज यूज़ कर लेते हैं, हम एक अदर एंड पे एक पेज लगा देते हैं और एक दूसरे एंड पे क्या होते हैं दोनों जो ग्लास लाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे बीच में फिल्म बनेगी वो क्या होगी वेज शेप्ड फिल्म। इसी वेज शेप्ड फिल्म में आज हम पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस पैटर्न इन वेज शेप्ड फिल्म। तो इसके अंदर भी जो हमारे पास प्रोसीजर है वो सेम है जैसे कि हमने पढ़ा था इंटरफ्रेंस इन थिन प्लेन पैरेलल फिल्म। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि थिन प्लेन पैरेलल फिल्म में थिकनेस है वो हमेशा सेम रहती है, पर जो वेज शेप्ड फिल्म है उसमें जो थिकनेस है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हमारे पास दो, एक टॉप सरफेस है और एक बॉटम सरफेस है, पर जो इनकी थिकनेस है वो क्या है सेम नहीं है, उनकी थिकनेस क्या हो रही है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अब जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है टॉप सरफेस पे, तो सेम वही सेम मेथड जो हमने प्लेन पैरेलल फिल्म में पढ़ा था इसमें भी हमारे पास क्या है दो सरफेसिस हैं, एक टॉप सरफेस है एक बॉटम सरफेस है। तो जो रे इंसिडेंट हो रही है वो टॉप सरफेस से क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी और पार्टली क्या होगी रिफ्रैक्ट होगी इनटू द फिल्म। फिर क्या होगी जो इनटू जो रे है वो अगेन बॉटम सरफेस से क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी और क्या होगी हमें क्या मिलेगी रे मिलेगी आउट ऑफ द, अगेन वो क्या होगी टॉप सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी और हमें क्या मिलेंगी टू रेज मिलेंगी वन एंड टू
रिफ्लेक्टेड रेज, जो फर्स्ट रे है वो रिफ्लेक्ट हुई है टॉप सरफेस से, और जो सेकंड रे है वो रिफ्लेक्ट हुई है बॉटम सरफेस से। और ये दोनों रेज, फर्स्ट रे और सेकंड रे, हमें क्या मिले बनाएंगी, इंटरफ्रेंस करेंगी, आपस में इंटरफेयर करेंगी, सुपरपोज करेंगी और फॉर्म करेंगी इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। जो टू रेस फॉर्म हुई है, जो कि है जैसे हम नेम दिया हुआ है हमने इसको 1 एंड 2, टू रेस दस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप, फर्स्ट रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है टॉप से, एंड सेकेंड रे रिफ्लेक्ट हो रही है बॉटम पार्ट ऑफ द फिल्म, आर कोहेरेंट। वो क्या आपस में कोहेरेंट है, क्योंकि वो डिवाइड हुई है सेम सोर्स से ए बी से, मान लो सेम इंसिडेंट रे ए बी से, एज दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम रे ए बी थ्रू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरफ्रेंस इसी वेज शेप फिल्म में, जिसको हमने इल्यूमिनेट करवाया है बाय प्लेन वेव। तो हमारे पास यहाँ पे हमने लिया एक वेज शेप्ड फिल्म, जिसका वेज एंगल है वो कितना है, अल्फा, जो कि है फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री। यहाँ पे हमने एक रे को क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, किसको, ए बी को। अब ये रे है क्या हो जाएगी, पार्टली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और पार्टली क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। हमें ये रे क्या मिलेगी, अब एट पॉइंट सी अगेन इट इज पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली रिफ्रैक्ट। तो एट सी पॉइंट पे क्या होगा, अगेन क्या होगी, पार्टली रिफ्लेक्ट और पार्टली क्या होगी, रिफ्रैक्ट, BR1। तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया B1 और इस पॉइंट को हमने बोल दिया B1R1। तो हमारे पास क्या आ गई, टू रिफ्लेक्टेड रेज BR एंड B1R1। B1R है वो रिफ्लेक्ट हुई है टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म, और जो B1R1 है वो रिफ्लेक्ट हुई है थ्रू बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म। और ये दोनों रेज हैं वो आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, और हमें मिलेगा इंटरफ्रेंस पैटर्न। अब ये दोनों रेज हैं द टू इंटरफेयरिंग वेव्स, कौन कौन सी इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, BR और B1R1, डू नॉट रीच द आई। जो हम यहाँ पे अगर हम इनको देख रहे हैं इंटरफ्रेंस पैटर्न, तो हमें नज़र नहीं आएंगी अलोंग पैरेलल पाथ्स, लेकिन हमें कहाँ से नज़र आती होंगी, मतलब पैरेलल नहीं आएंगी दोनों, BR और B1R1 जो हमें नज़र आएंगी, डू नॉट रीच द आई अलोंग पैरेलल पाथ्स, बट हमें कहाँ से नज़र आती हुई नज़र आएंगी, बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट P, जो कि क्या होगा, वर्चुअल। और जब हम यहाँ से देखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहाँ पे नज़र आएगा, फॉर्म्ड एट P पे, और किस पे डिपेंड करेगा, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस नज़र आएगा या डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज BR एंड B1R1। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने कंसीडर अ थिन वेज शेप फिल्म इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फ़ा। हमने एक थिन वेज शेप फिल्म ली थी जिसका वेज एंगल था अल्फ़ा। उस फिल्म को हमने इल्यूमिनेट करवाया था प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स। तो लेट द फिल्म बी इल्यूमिनेटेड विद प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स। when द लाइट इज इंसिडेंट, फिर हमने क्या करवाया था, वेज शेड फिल्म थी उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट करवाई थी। तो when द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वेज फ्रॉम अबव, इट गेट्स पार्टली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास टू एयर बाउंड्री एट द टॉप ऑफ द एयर फिल्म। जो एयर फिल्म का टॉप सरफेस है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो एयर टू ग्लास बाउंड्री है हमारे पास, तो ये पार्टली क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड, एंड पार्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फिल्म, और जो पार्ट ऑफ द लाइट है वो एयर फिल्म से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड पार्टली एट द एयर टू ग्लास बाउंड्री,
और यहाँ से क्या हो रहा है, पार्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। द टू रेज, जो हमारे पास क्या आ गई, टू रेज आ गई। एक रे है बी आर एंड सेकेंड रे है B1R1, सॉरी B1R1। तो टू रेज जो हमारे पास आई हैं, फर्स्ट रे क्या है BR एंड सेकेंड रे क्या है B1R1 एंड फर्स्ट रे हमारे पास BR। तो टू रेज BR एंड B1R1 thus reflected, जो BR है वो रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम द टॉप एंड B1R1 रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एयर फिल्म आर क्या है, कोहेरेंट एज दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम रे AB थ्रू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो द टू इंटरफेयरिंग वेव्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, BR एंड B1R1 डू नॉट रीच द आई अलोंग पैरेलल पाथ्स, मतलब पैरेलल पाथ्स पे हमें रीच नहीं कर रही हैं, बट कहाँ से अपीयर आएंगी नजर आती हुई, बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट P, विच इज, जो पॉइंट C सोर्स है वो हमारे पास क्या है, इज अ वर्चुअल, जहाँ पे हमें क्या नजर आएगा, जहाँ पे दो रेज हैं BR और B1R मीट कर रही हैं, और जहाँ पे हमें नजर आएगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस देयरफॉर अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड, हमें कहाँ पे अपीयर होगा कि अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड एट P, और वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन BR एंड B1R1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे BR एंड B1R1। तो अब हम देखते हैं कि हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे बिटवीन द रे BR एंड B1। एक विद P एस सेंटर, P को सेंटर मान के और B1P को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करी है B1D, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, स्ट्रेट और परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BR के ऊपर। तो हमने क्या ड्रॉ किया है, with PS center and B1 PS radius, we have drawn a arc B1D which is approximately straight and which is perpendicular to BR, जिसको हमने ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है। B1D which is arc हमने ड्रॉ की है, which is perpendicular to DR। एक और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है B1E, जिसको हमने ब्लैक से हाईलाइट किया है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। हमें पता है इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो BR और जो B1R1 हमारे पास दो रेज हैं, वो B पॉइंट तक क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। जो BR रे है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है BD एक्स्ट्रा, एंड जो रे B1R1 है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक्स्ट्रा BC और CB1, जिसको अभी हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो जो BC और CB1 है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय B1R1, और जो BD है वो डिस्टेंस है ट्रेवल किया हुआ है BR ने। आफ्टर D पॉइंट जो रे का डिस्टेंस है BR का और B1R1 का वो क्या है, सेम है। तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू जो B1R1 ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया थिन फिल्म में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो वो होगा म्यू टाइम्स BC प्लस CB1, और जो BR ने किया है वो किया है एयर में, तो उस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो वो होगा -BD। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स BC प्लस CB1 माइनस BD। अब जो हमारे पास BC है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम जिसको हाईलाइट करेंगे रेड से, ये हमारे पास है BC, इसको आप क्या लिख सकते हो, BE प्लस EC। तो हमने BC को क्या लिख दिया, BE प्लस EC प्लस CB1 माइनस BD। अब हम देखेंगे दो ट्रायंगल। अब आप ध्यान से देखिएगा,
अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास कंसीडर हम करेंगे कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। ये हमारे पास डी पॉइंट है। 2 ट्रायंगल से एक है हमारे पास BB1E जिसको अभी हमने हाईलाइट किया है, और दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे BB1D। तो हमने ये 2 ट्रायंगल लिए हैं जिसको अभी हमने हाईलाइट किया है। एक है BB1E, ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है BB1D। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। सेम ये है परपेंडिकुलर BE, EB1 है बेस और BB1 है हाइपोटेनस। BB1 हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। तो अगर हम ट्रायंगल BB1D के लिए लिखें साइन आई हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास BD अपॉन क्या आएगा हमारे पास, BD अपॉन BB1। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल BB1 के लिए लिखें BB1E, तो साइन R क्या आएगा हमारे पास, BE अपॉन BB1। और हमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन I अपॉन साइन R। तो हमारे पास अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो BB1 से BB1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास म्यू किसके इक्वल आ गया, BD अपॉन BE। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास BD किसके इक्वल आ गया, म्यू इंटू BE। तो हमारे पास जो BD है वो किसके इक्वल आ गया, म्यू टाइम्स BE। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू BE प्लस EC प्लस CB1 माइनस म्यू टाइम्स BE। म्यू से कैंसिल हो गया तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, EC प्लस CB1। तो हम दोबारा से देख लेते हैं अभी तक जो हमने किया है। टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला, ऑप्टिकल पाथ, डिफरेंस बिटवीन द रेस BR एंड B1R1। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, विथ P एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू PB1 एंड आर्क हमने क्या ड्रॉ किया, B1D। दिस आर्क विल बी अप्रोक्सीमेटली क्या है, स्ट्रेट एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BR। ऑल्सो हमने एक और ड्रॉ परपेंडिकुलर किया था B1E ऑन BC, B1E ऑन BC, एंड हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B1D ऑन BR। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा हमारे पास कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू BC प्लस CB1 माइनस BD। तो BC किसके इक्वल था हमारे पास, BE प्लस EC। तो BE प्लस EC प्लस CB1 माइनस BD। फिर हमने क्या लिया था, कंसीडर ट्रायंगल BB1D एंड BB1E। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया था तो हमारे पास क्या आया था, हमने क्या निकाला था, BD अपॉन BB1 साइन I एंड BE अपॉन BB1 इज इक्वल टू साइन R। तो हमारे पास क्या था, साइन I इज इक्वल टू BD अपॉन BB1 एंड साइन R इज इक्वल टू BE अपॉन BB1। म्यू टाइम्स म्यू इज इक्वल टू क्या था, साइन I अपॉन साइन R। तो B इज इक्वल टू क्या गया, BD इज इक्वल टू BE। और हमारे पास BD की वैल्यू क्या आ गई, म्यू टाइम्स BE। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास जो डेल्टा होगा वो डेल्टा क्या आएगा हमारे पास, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स BE प्लस EC प्लस CB1 माइनस म्यू BE। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, म्यू EC प्लस CB1। अब हम क्या देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ये D है पॉइंट। अब हमारे पास हमने दोनों, अब हमारे पास क्या है कि जो BQ और CQ है जिसको हमने अपने ग्रीन से हाईलाइट किया, BQ एंड CQ आर टू नॉर्मल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म। तो जो हमारे पास एंगल BQC होगा वो कितना होगा, सेम
जितना एंगल टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म आपस में बना रही हैं, वही सेम एंगल अगर हम उनके ऊपर से नॉर्मल ड्रॉ करें वह सेम एंगल बनाएंगी। तो एंगल हमारे पास क्यू कितना हो गया, अल्फा। अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी जिसको अभी हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो एंगल क्यू है हमारे पास अल्फा और एंगल बी है हमारे पास आर और एंगल सी से एक एक्सटीरियर एंगल जा रहा है बी सी एन। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल बी सी एन हमारे पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू आर प्लस अल्फा। तो एंगल बी सी एन हमारे पास आ गया आर प्लस अल्फा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एंगल बी सी एन है इज इक्वल टू एंगल एन सी बी वन। तो एंगल बी सी एन इज इक्वल टू एंगल एन सी बी वन। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस अल्फा। अब जो एन क्यू है और जो बी वन ओ है जिसको अभी हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है, एन सी और बी वन ओ ये दोनों नॉर्मल हैं ऑन दी लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। तो जो एन क्यू और बी वन होंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो एन क्यू इज पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा, बी वन ओ के पैरेलल होगा। तो एन क्यू इज पैरेलल टू बी वन ओ। तो अब हमारे पास अगर क्या होगा, जो एंगल बी सी एन है इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी वन। तो एंगल जो बी सी एन है वो इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी वन विच इज इक्वल टू आर प्लस अल्फा। और एंगल एन सी बी वन है वो किसके इक्वल होगा, सी बी वन हो, जो कि किसके इक्वल होगा, आर प्लस अल्फा। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गए और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो हमारे पास ये दोनों, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें जिसको अभी हमने रेड से हाईलाइट किया है बी वन सी ओ, तो इसमें हमारे पास सी बी वन ओ आर प्लस अल्फा है और सी ओ बी वन भी आर प्लस अल्फा है। तो जो ट्रायंगल हमारे पास बी वन सी ओ बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि इसकी दो एंगल्स कॉमन है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास टू साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो जो बी वन सी है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, सी ओ के। सी एम कॉमन है तो जो बी वन एम है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, एम ओ के। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, नाउ बी क्यू एंड सी क्यू आर नॉर्मल्स ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म। तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा, अल्फा। फ्रॉम ट्रायंगल बी क्यू सी, ट्रायंगल बी क्यू सी में हमारे पास क्या था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल बी सी एन, एंगल बी सी एन इज इक्वल टू आर प्लस अल्फा। फिर हमारे पास क्या होगा, ऑल्सो एंगल बी सी एन इज इक्वल टू एन सी बी वन आर प्लस अल्फा। सिंस बी वन ओ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म सेम एज एन क्यू, तो एन क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू बी वन ओ। तो एन क्यू इज पैरेलल टू बी वन ओ। तो जो एन क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी वन ओ के पैरेलल। तो देयरफॉर जो एंगल एन सी बी वन है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस अल्फा। और एंगल सी ओ बी वन भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी वन ओ के इक्वल। तो जो बी वन ओ ट्रायंगल है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा विद सी बी वन इज इक्वल टू सी ओ एंड बी एम वन एम इज इक्वल टू एम ओ। सी बी वन इज इक्वल टू सी ओ एंड बी वन एम इज इक्वल टू एम ओ। जो B1M है जहाँ पे हमें दिख रहा है इसकी हमने थिकनेस ली हुई है T, जो यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे जो फिल्म की थिकनेस है वो हमने अज्यूम की है T। तो जो B1M है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, T। तो MO की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास,
टी, क्योंकि B1m इज इक्वल टू MO। एंड हमारे पास क्या था, जो B1c है वो किसके इक्वल है, CO के इक्वल है। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया था, जो हमने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाला था, वो हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू EC प्लस CB1। किसके इक्वल था, EC प्लस CB1, और CB1 किसके इक्वल है, CO के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, EC प्लस CO, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, EO। तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई कि म्यू EC प्लस CB1 किसके इक्वल है, CO के। तो EC प्लस CO किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू टाइम्स EO। अब हमें क्या देखना है कि EO की वैल्यू हम क्या लिख सकते। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ट्रायंगल देखेंगे B1EO, ये वाला ट्रायंगल, ये भी क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल B1EO, जिसको अभी हमने रेड से हाईलाइट किया है। तो हमारे पास जो BO है वो क्या सम होगा, BM प्लस MO। तो BM इज इक्वल टू MO है, तो BM प्लस MO हमारे पास क्या होगा, 2T विच इज इक्वल टू BO। हमें क्या निकालना है, EO निकालना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ एंगल। तो EO अपॉन B1O हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ R प्लस अल्फा। तो EO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1O कॉस R प्लस अल्फा, जो कि किसके इक्वल होगा, EO किसके इक्वल हो गया, B1O कॉस R प्लस अल्फा, और B1O की वैल्यू क्या है, 2T। तो हमारे पास डेल्टा क्या आ गया, इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस ऑफ R प्लस अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, वेज एंगल। तो हमारे पास डेल्टा क्या आ गया, 2 म्यू टी कॉस R प्लस अल्फा। अब सेम इसके अंदर भी क्या होगा, जैसे हमने जब इंटरफ्रेंस इन थिन प्लेन पैरेलल फिल्म्स पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। एडिशनल पाथ डिफरेंस हमारे पास आ रहा है बिटवीन द रेज BR और B1R1 में, क्योंकि जो रे BR है वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो जो BR है इसमें एक एडिशनल फेस चेंज आएगा पाए का, लेकिन B1R1 में कोई भी फेस चेंज नहीं आएगा पाए का। तो जो हमारे पास as a phase change of pi occurs due to reflection at P, therefore जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज। जैसे कि जब हमने थिन प्लेन पैरेलल फिल्म्स में इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट में पढ़ा था, तो हमारे पास मैक्सिमा की क्या कंडीशन हो जाएगी, 2 म्यू टी कॉस R प्लस अल्फा n प्लस हाफ लैम्डा, और मिनिमा हमें कब मिलेगा, जब 2 म्यू टी कॉस R प्लस अल्फा इज इक्वल टू होंगे n लैम्डा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने क्या करा, इफ़ वी कंसीडर द फिल्म टू बी इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर पैरेलल बीम आ रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, तो जो एंगल होगा इंसिडेंस वो सेम होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द फिल्म के ऊपर, और एंगल आर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर। तो एंगल अगर आर सेम होगा तो सिर्फ ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस किसके ऊपर वेरी करेगा, सिर्फ म्यू टी के ऊपर। तो वेरी करेगा थिकनेस ऑफ द फिल्म के ऊपर, म्यू भी कांस्टेंट है। तो जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो एट एच टी इज इक्वल टू 0, जो एज है मतलब जहाँ पे दोनों जो ग्लास प्लेट्स हैं वो आपस में मिल रही हैं, तो एट एच टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एच के ऊपर जो हमें पैटर्न मिलेगा वो हमें डार्क मिलेगा। डार्क क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस होता है वो क्या आएगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2। जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारे पास आया है वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2, यह है पार्ट डिफरेंस। अब टी क्या है, 0, तो डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाय 2।
तो जो एज है उसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, फेस चेंज रहेगा पाई का, और पाथ डिफरेंस रहेगा लैम्डा बाय 2 का। तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, हमेशा डार्क। तो जो हमें एज है वो हमें क्या नज़र आएगा, हमेशा डार्क नज़र आएगा। तो जो फिल्म है वो ब्राइट कब हो गया, डिस्टेंसेस फ्रॉम द एज से, सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, जब 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 होगी। और फिल्म डार्क कब नज़र आएगी, जब एच से उसका डिस्टेंस होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। कि अगर हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे जैसे हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द फिल्म चलेंगी तो हमें क्या मिलेंगी, ऑल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगी। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, एज पे डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, पैरेलल टू द फिल्म। इसके अंदर हमें कैसे नज़र आती है फ्रिंजेस, पैरेलल टू द फिल्म हमें फ्रिंजेस क्या होती है, नज़र आती हैं। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर जो टी है, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, जो टी हमने क्या लिया, थिकनेस ऑफ द फिल्म एट द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, जो हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पे मिल रही है, ये फर्स्ट क्या हमारे पास, ये तो एच की होगी, ये क्या फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो इस फर्स्ट डार्क फ्रिंज पे हमने मान लिया कि टी क्या है, थिकनेस है। तो हमारे पास क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा। सेम जो कंडीशन एन को क्या पुट करेंगे अगर हम 1, तो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो अगर बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, बीटा हो गई फ्रिंज विड्थ, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास दो एंगल है, ये किसकी इक्वल हो गया, बीटा, एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा और टी हमारे पास है, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जो टेंजेंट अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो किसके इक्वल आएगा, टी अपॉन बीटा। तो टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, बीटा टेंजेंट अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी, टी अपॉन टेंजेंट अल्फा। टी की हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू कॉस आर प्लस अल्फा। तो बीटा क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा अपॉन 2 म्यू टेंजेंट अल्फा इंटू कॉस आर प्लस अल्फा। हमें पता है कि जो वेज एंगल होता है बहुत स्मॉल होता है ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री इन कंपैरिजन टू आर। तो बीटा हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 टेंजेंट अल्फा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो पैरेलल बीम अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो हमारे पास लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, म्यू भी कांस्टेंट होगा, अल्फा भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट होगा। तो फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। तो सारे के सारे जो डार्क फ्रिंजेस होंगी वो भी सेम विड्थ की होगी, और जो सारे की ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उनकी भी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, हमेशा सेम। अगर हम फिल्म को इल्यूमिनेट करवाएं वाइट लाइट से तो हमें फ्रिंजेस किसकी मिलेंगी, डिफरेंट कलर्स की फ्रिंजेस हमें मिलेगी। और अगर हम लाइट को फॉल करवा रहे हैं नॉर्मली ऑन अ स्मॉल एंगल वेज फिल्म, तो 10 अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकते हैं, अल्फा के। हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा। तो लाइट जब फॉल नॉर्मली करेगी ऑन अ स्मॉल एंगल है तो 10 अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं अल्फा। तो लाइट क्या फॉल करिए नॉर्मली, तो बीटा क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू अल्फा, जब लाइट फॉल करेगी नॉर्मली ऑन अ स्मॉल एंगल वेज फिल्म। जो हमारे पास इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा उसके फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स होंगे। क्या क्या फीचर्स हैं उसके, जो फ्रिंज है एट द एपेक्स एज पे वो क्या है, डार्क। सेकंड क्या है, जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेट एंड पैरेलल फ्रिंजेस हमें नज़र आते हैं। कैसे फ्रिंजेस मिलेंगे, स्ट्रेट एंड पैरेलल, जिनकी थिकनेस सेम होगी, विड्थ क्या होगी, सेम होगी। और फ्रिंजेस क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे, जैसा कि हमने देखा फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम। और फ्रिंजेस क्या होंगे, आर ऑफ इक्वल थिकनेस। थैंक यू।